श्री महागणपते नमः, श्री सरस्वती नमः, श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती, श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। एक जन्मदिन कितना विचित्र है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 78वां जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। जन्मदिन को छोटे स्तर पर मनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भक्त लोग दुखी है कि वे मेरे साथ नहीं है। भगवान के इस निर्णय को हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। पूरी दुनिया समान रूप से इस वायरस की वजह से एक भयानक परिस्थिति का सामना कर रही है। इस वायरस ने हमारी जीवन शैली को ही चुनौती दी है। पिछले 3 महीनों में हमारे जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। क्या यह विडंबना नहीं है? मनुष्य के विशाल अहंकार को एक छोटे से अदृश्य वायरस ने चुनौती दी है। एक सबसे महत्वपूर्ण समय है जब हमें अपना परिशीलन करना चाहिए। केवल मानव होने से उसमें मानवता का भी होना जरूरी नहीं है। जब हम अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमें मानवीय बन जाते हैं, और जब हम मानवीय होते हैं तब हम वास्तव में मानव बन जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने वाली प्रणाली या व्यवस्था ही धर्म है। वही धर्म हमें वास्तव में मानव बनाती है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि जिन लोगों ने जीवन में अधार्मिक तरीका अपनाया है उन्हें कष्ट सहना पड़ा है। जगत गुरु श्री कृष्ण ने हमें हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य और अधिकारों के बारे में भगवत गीता में बहुत सीख दिया है। गीता हमें यह भी बताती है कि जीवन में केवल परिवर्तन ही एक नित्य सत्य है। परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करने से हम बेखतर बनते हैं। किसी को पीड़ित देखने से मुझे भी पीड़ा होती है, और गरीबों को दुखी देखकर मुझे और ज्यादा दर्द होता है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग और गरीब लोग धर्म का अधिक पालन करते हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में वे रहते हैं उसके बावजूद वो ईमानदारी से जीने और धर्म का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। धर्म हमें ईमानदारी के बारे में भी सिखाता है। हमें अपने बच्चों को ईमानदार होने का परिणाम सिखाना चाहिए, तभी एक सही और अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। हमने अब तक कैसे जिंदगी बिताई है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्मों के बारे में हमें खुद ही सोचना चाहिए। हमारे कर्म और आचरण से हमारी अंतर आत्मा सहमत होनी चाहिए। यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन हमें यह परीक्षा देनी होगी। अगर हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तो हमें समस्या की
पहचान करनी चाहिए और अपने आप को और अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने की साथ साथ हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से इस जीवन में बहुत संतुष्टि मिलती है और इससे परलोक में भी मदद मिलती है। समाज के सदस्यों के रूप में हमें समस्याओं को कम करने के लिए काम करना, कम करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। भारत में किसानों की आत्महत्याओं ने मुझे बहुत चिंतित किया है। जीवन को समाप्त करने से समस्याएं हल नहीं होती है, वो केवल समस्या को और अधिक बढ़ाती है। मैं दत्त भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे किसान और प्रवासियों की मदद के लिए देश के नेताओं को शक्ति और समाधान दे। इस 78वें जन्मदिन पर मैं जयलक्ष्मी माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सभी को आशीर्वाद दे। उनके आशीर्वाद से हम महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके जीवन और संदेशों ने हमेशा मेरे जीवन में मार्गदर्शन किया है। वे पृथ्वी पर मेरे आध्यात्मिक कार्यों के नींव स्तंभ है। हमारी प्रार्थना और आध्यात्मिक शक्ति इस कठिन परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। हमें एक बेहतर और निष्पक्ष कल की उम्मीद करनी चाहिए।